भैया राम राम सभी को। जय गुरु गोरखनाथ की, जय महाकाली की, जय जहरवीर गोगा जी महाराज की। भाई असली भगताई है क्या? भाई भगताई का मतलब है भगत और भक्ति। लोगों ने भगताई का ऐसा बना लिया है कि बस 100 में से 99% भगत ही हैं। आजकल आप देखोगे कि 12-12 साल के बच्चे भगताई कर रहे हैं। ठीक है, अब वो खुद 12 साल के हैं तो उनके चेले कितने साल के होंगे? वो तो अभी दूध ही पी रहे होंगे। आधे से ज़्यादा तो बाबा लोग तो भाषण देते हैं, ठीक है, अपने बड़े बड़े पंडालों में बैठ के। वो आधे से ज़्यादा तो जेल में पड़े हैं, जेल में से ही लाइव उनके भाषण चल रहे हैं। अब रही बात भगताई की, भाई मैंने कई वीडियो में देखा है कि जो ये बैठे हैं अपने घरों में बड़े बड़े सिंहासन लगा के, ठीक है, और बोलते हैं कि भाई हम माँ काली पूज रहे हैं। अगर देखा जाए तो महाकाली के आगे हमारी क्या औकात है, मैं आपको बताता हूँ। एक चुटकी रेत उठा लीजिए और उसमें से एक मिट्टी का कण उठाइए और उस कण का भी 1 करोड़ क्या जितने हिस्से उसके कमी ना हो इतने टुकड़े कीजिए। अब जो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे जो एक कण, वो लगा लीजिए कि हम और आप हैं। और ये ब्रह्मांड में धरती घूम रही है, कितने ग्रह हैं और ब्रह्मांड में आकाश गंगा कितनी है। तो ये पूरी आकाश गंगाओं की मालकिन है। जो ये लोग बोलते हैं कि भाई उनमें माँ काली की सवारी आ रही है, ठीक है, तो भाई ये बोलता हूँ कि माँ काली की सवारी तो एक, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, एक कण के बराबर भी नहीं आती। अगर माँ काली की पूरी सवारी किसी में आएगी ना तो शरीर फट जाएगा, ये झेल ही नहीं पाएगा, इतनी शक्तिशाली शक्ति को झेल ही नहीं पाएगा। अभी मैं देख रहा था किसी वीडियो में, एक भगत जी महाराज कच्छे में लोगों को बुज्जा बता रहे हैं, ठीक है, और लोग लाइव आके भाई उनकी सुन भी रहे हैं। भगत जी महाराज कच्छे में बैठे हुए हैं और लोग अपना सवाल कर रहे हैं कि जी मेरी शादी कब होगी, मेरा ये काम कब होगा, वो कब होगा। महाराज बैठे हुए हैं भगत जी महाराज और सबको बोले जा रहे हैं कि भाई इस साल नहीं होगा, अगली साल होगा। अगर यही बात देखी जाए तो ठीक है, तो ये बात तो गली का बच्चा ही बता देगा तुक्का मार के कि भाई इस साल नहीं होगा, अगली साल होगी। भाई उस चीज़ का अगर चलो ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि किसी की शादी या किसी की प्रॉब्लम इस साल ठीक नहीं होगी, अगली साल होगी, तो उसका कुछ उपाय तो बताइए हैं। और एक चीज़ और, एक और देखा मैंने कि भाई एक बहन गुरु गोरखनाथ का धूना लगा रही है, उनकी सेवा पे बैठी है धूना जला के। तो ये चीज़ें देख के ही ऐसा लगता है कि भगताई किस लाइन किस तरफ जा रही है। जो दादा लाई भगताई जो चालू हुई थी, अब ये कहाँ से कहाँ ले गए हैं। ठीक है, किस गुरु ने बोला है कि किस बहन बेटी को गुरु गोरखनाथ के धूने पे बैठाइए। धूना जो सच्चा भगत होगा वो कोई भी बता देगा कि गुरु गोरखनाथ के कितने नियम और कायदे के हिसाब से धूना लगता है। बहन बेटी तो उसके पास भी नहीं जा सकती और वो बहन धूना लगा के बैठी है गुरु गोरखनाथ का। आदमी कोई धूने की सेवा करता है, उसके लिए भी 1000 नियम है जो हर कोई भी निभा नहीं सकता। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें देखो, आजकल 12 साल के बच्चे भगत बन के बैठे हैं, उनके गुरु 18 साल के हैं। अब जो 12 साल का बच्चा है उसने भी अपना चेला बना लिया। अब वो चेला जो 12 साल का, जो वो भगत है 12 साल का, उसका चेला कितने साल का होगा? 5 साल का। तो भाई ये क्या चल रहा है? ठीक है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी भगत को गलत बता रहा हूँ, पर एक थोड़ा सा इशारा है कि भाई ये भगताई किस साइड को लेके जा रहे हो आप। भगताई ऐसे नहीं थी भाई भगताई ऐसे नहीं चलती। ठीक है, चलती थी, मैं बताता हूँ कैसे चलती थी, जो नियम कायदों के हिसाब से। मुझे जब से होश संभाला है तब से देखते आ रहा हूँ, हमारे दादा लाई भगताई चली आई है। हमारे बड़े बुजुर्गों से जो मैंने सीखा है, जो अपने गुरु उस्ताद से मैंने ज्ञान लिया है, ठीक है, उसके हिसाब से ये चीज़ देखी है कि भाई पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे भगताई करते थे। कोई बहन बेटी परेशान है, किसी में कोई शक्ति, कोई रोग, कोई खेल रहा है, तो वो हमारे बड़े बुजुर्ग उस बहन बेटी को दूर बैठा दिया करते थे कि बेटी दूर बैठ जा,
ठीक है, उसके पास भी, उसको अपने पास भी नहीं बुलाते थे और उसको बोलते थे कि ला बेटी अपना पल्ला दे। उसका पल्ला पकड़ के ने चीज़ खींच लिया करते थे बिना उसको टच करे। और आजकल के भगत जो आप देख भी रहे हो क्या करते हो कि बहन बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं, हाथ में हाथ लेके काम कर रहे हैं। तो ये भगताई नहीं है, ये तो एक प्रकार से एक छलावा चल रहा है, ठीक है, पैसे कमाने का छलावा है और ये दिखावा है भगताई का। बड़े बड़े जो हमारे साधु संत जो बोलते थे कि भाई बड़े बड़े पंडाल लगा के बैठे थे या अब भी बैठे हुए हैं, वो आधे से ज़्यादा तो जेल में पड़े हैं। जेल में से ही सत्संग किया जा रहा है। कोई बलात्कारी है, कोई गुंडा बदमाश है, अपने जेल से ही सब ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरे भाई, जो सच्चा भगत होगा, जो सच्चा ज्ञानी होगा, मैंने देखे भी हैं और भी लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बेचारे, जो सलाह भी दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, उनका उपाय भी कर रहे हैं, तो उनकी बड़ाई है इस चीज़ की भाई, ठीक है। पर ये जो नंगा नाच ये जो भक्तों ने नचाया हुआ है लोगों को, और जो ये गंदगी फैला रखी है कि भाई कच्छे में बैठ गए और पूजा देने लगे। भाई जिससे तुम पूजा ले रहे हो देवता से, वो तुम्हें कैसे इजाज़त दे रहा है ऐसे कच्छे में बैठने की? और कौन सा देवता, कौन सा गुरु ये कहता है कि भाई कोई बहन बेटी धूने के पास भी जाए या फिर धूना लगाना स्टार्ट कर दे? गुरु गोरखनाथ का आपको पता है भाई, वो पाक दाग देवता हैं। जो ये बहन बेटियों को भगत लोग ऐसे गलत रास्ते पे बैठा रहे हैं, चला रहे हैं, तो भाई ये कहाँ तक सही है? तो भाई यही कहता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में लो, ठीक है। और मैं फिर कहता हूँ कि भगताई ऐसे नहीं है, लोग बाग डर जाते हैं कुछ ऐसे। आजकल आपने देखा होगा, देखा क्या सुना होगा कि जो दिखता है वो ही बिकता है। बड़े बड़े पंडालों में, अपने घरों में जो सिंहासन लगा के ये जो माताएं बहनें जो माता बन के बैठी है, हाथों में त्रिशूल लेके बैठी हैं, ठीक है, और जो बड़े बड़े भगत लोग जो कच्छों में पूजा बता रहे हैं, तो ये क्या इलाज करेंगे? आप में से बहुत से लोग उनके पास गए भी होंगे। एक बार ये नोट कीजिए, उनसे जाके, या जो जिनके घरों में, जिनके दरबारों में भीड़ हो रही है, किसी भी 10 आदमियों से आप पूछ लीजिए कि आप कितने साल से आ रहे हैं, आपको कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, तो आपको सच्चाई का खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। सिर्फ एक भीड़ इकट्ठी करते हैं, ठीक है, और एक प्रकार से जो देखा जाए तो लालच है इंस्टा पे रील बनाने का, ठीक है, रील बनाने के लिए, फेमस होने के लिए सिर्फ ये लोग करते हैं। अब वो माता जो बहन जो धूना लगा के बैठी है, वो सिर्फ रील, अब मैं क्या मानूँ इसको कि भाई सिर्फ फेमस होने के लिए या फिर मेरी रील पे कुछ व्यूज़ आ जाएं, इसलिए ये खेल खेला जा रहा है। देवताओं से भाई थोड़ी इज्जत कर लो उनकी, ठीक। और मैं तो ये कहता हूँ कि बुरे तो वो हैं जो आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको ये सेवा बताई जा रही है कि भाई आप ऐसे बहन बेटियों को कि भाई तुम धूना लगा लो। गुरु गोरखनाथ का धूना कभी सुना भी नहीं होगा कि कैसे लगता है, ठीक है, उसके कितने नियम कायदे होते हैं। तो भाई इन चीज़ों को देख लो, अब इन चीज़ों को बंद करो। और भाई मैं तो देखो हमेशा यही कहता हूँ कि जियो और जीने दो, ठीक है, भलाई करो तो भलाई मिलेगी, ठीक है। अगर किसी बुरे भगत के पास जाओगे अपना रोग कटवाने के लिए, तो वो रोग बाद में काटेगा, पहले आपको काट देगा, ठीक है भैया। तो इस चीज़ों का ध्यान रखो और अपना खुश रहो भाई। और एक चीज़ और भाई, कल से सावन लग रहे हैं, ठीक है, आज का दिन है, किसी भाई का कुछ देवी देवता का कुछ पान फूल बचा पड़ा है तो आज अपना निपटा लें, ठीक है। कल से भेंट पूजा जो कुछ भी कोई भी भगत लोग अपने घर में करते हैं अपने देवी देवताओं की, तो आज शाम तक निपटा लें, कल से नहीं हो पाएगी। इसी बात के साथ भाई, जय बाबा की, जय गुरु गोरखनाथ की, जय श्री वरुण गुरु महाराज की।